नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको गर्भ गीता पाठ की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान का समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सदा भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भ गीता महिलाएं गर्भ गीता का श्रवण करती हैं उनका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन जी पूछे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब किसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विशेष दुख पाता रहता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान जी, यह मन मदमस्तक हाथी की भांति है। त्रीड़ा किसकी शक्ति है? यह मन तो 5 इंद्रियों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यह बल है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। त्रीड़ा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के बस में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, एक वो हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधे हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन सा पाप से होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है, यह बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा कटु का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं।
वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं। वे टट्टू का जन्म पाते हैं और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती हैं वे तो बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कई मनुष्यों को तो आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किए हैं। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य का कार्य किया है। भगवान बोले, हे अर्जुन, उन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, आप समझा कर कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनका धन अचानक मिलता है। जिनके परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वह अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौधात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देश में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड आयु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किसी पाप से होती हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विचार होते हैं। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्रती होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड आयु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुष्ठी दृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लाल मारी है वह लंगड़ा व पंगु होते हैं। जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा कर मुझको कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिसके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें।
हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होते हैं और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको समस्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, जो चंडाल के समान है, जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निसफल हैं। कुकुर, कुसर, गंधर्व, काक, यह सबकी सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निसफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धारण के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियाँ में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान जी, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान जी बोले, हे अर्जुन, धन जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित को नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीवन बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।